2011 इमेजेस बाजार बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, इतना सक्सेसफुल, और उसकी वजह से मेरे पास इतना कुछ था जितना मुझे चाहिए था उससे बहुत ज्यादा था। फॉर 30 ईयर ओल्ड गाय उस टाइम पे मेरे पास वो सब कुछ था जो भी मैं सोच सकता था, मतलब किसी भी हद तक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे लड़ाई चल रही थी मेरे दिमाग में और दिल में, बड़ी तगड़ी लड़ाई थी। दिमाग मेरा बन चुका था एक एंटरप्रेन्योर का, बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहा था कि ये जो हमारा बिजनेस है इमेजेस बाजार, चाहे कितना भी अच्छा हो, बट हम एक नीश सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। इट्स इन अ B2B सेगमेंट, ये B2C नहीं है। सो देयर इज अ लिमिट टू वेयर वी कैन ग्रो। साल का अब हम 30-40% से ग्रो कर सकते हैं, बट अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वो नहीं हो सकता। अगर मैं ये चाहूं कि इसकी रेवेन्यूज को यहां से बढ़ा करके 10,000 करोड़ कर दूं तो नहीं हो सकता। उसके लिए एक आइडिया आया, उस आइडिया पे काम करना मैंने शुरू किया। ऑलमोस्ट 5 महीने तक मैंने काम किया दिन रात उस आइडिया पे। I'll tell you that idea, वो क्या था। इट वॉज वेरी सिंपल, एयर प्यूरिफायर्स। इंडिया में अभी तक एक भी ऐसा ब्रांड नहीं है, या ये कह लो कि ब्रांड रिकॉल नहीं है किसी भी ब्रांड की। सो द प्लान वॉज रेडी, बिजनेस प्लान वॉज रेडी, मार्केट रिसर्च हो चुका था, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वॉज रेडी, इन्वेस्टर्स वर रेडी। एक PE फर्म से लास्ट स्टेज पे काम चल रहा था, मतलब हमारी लीगल जो फर्म है वो उसका मैंडेट को हम स्टडी कर रहे थे और कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स को, और सिर्फ मेरे को एक साइन करने की देर थी। वहां से फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग आना था, उस बिजनेस को हमको शुरू करना था। एंड आई वाज 110% श्योर कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इट्स गोइंग टू बी $1 बिलियन कंपनी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, क्योंकि मार्केटिंग का इन सब चीजों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था यहाँ से, तो सब कुछ क्लियर था। तो ये एक ऐसा पाथ था जिसपे मैं चल चुका था पहले भी, और मुझे क्लियर दिख रहा था कि ये होगा। हाँ, बड़ा मन कर रहा था वो करने का, सच बताऊं तो मतलब वो अंदर से ऐसी अर्ज थी कि रुका नहीं जा रहा था, पता नहीं किस लिए, बट रुका नहीं जा रहा था। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग ऐसे सोच रहा था, दिल कह रहा था कि मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था जब ये कंपनी शुरू भी नहीं हुई थी इमेजेस बाजार, उससे काफी साल पहले, जब मैं अराउंड 22-23 साल का था, कि अगर मैं जिंदगी में कभी कुछ बन गया, तो मैंने और बहुत सारे काम किए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली की कंडीशंस काफी खराब थी, तो मैंने कहा था अपने आप से कि अगर मैं कभी कुछ बन गया जिंदगी में तो मैं अपने तक नहीं रखूंगा, उन सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ, वैसे लोगों के साथ जो मेरी तरह ही कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई नहीं है जो आ करके जिनसे वो रिलेट कर सकें। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 50-60 साल की एज में, बहुत सारे लोग हैं, बट देयर इज नोबडी जो उन्हीं की एज ग्रुप का हो, जो उन्हीं की लैंग्वेज में आकर के उनसे बात कर सके। तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं करूंगा ऐसा कुछ, लेकिन फिर जैसे जैसे बिजनेस में घुसता गया, ये सारी चीजें पीछे साइड में चली गई, डस्टबिन में चली गई। मैंने कहा छोड़ना, कौन करेगा। आई वाज काइंड ऑफ पोस्टपोनिंग इट। मेरे को था कि करना तो है, लेकिन मैं सोच रहा था इस बिजनेस को करने के बाद कर दूंगा, प्रॉब्लम क्या है, 10 साल बाद कर दूंगा, जब इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन की होगी तब कर दूंगा। फिर अंदर से दिल ने कहा कि अगर उस टाइम पे मेरे को एक और आइडिया आ गया $100 बिलियन का, तो क्या करूंगा, या अगर मैं 10 साल तक जिंदा ही नहीं रहा तो क्या करूंगा यार, क्या करूंगा, कहां जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, जो करना है मुझे आज करना है। 2:30 बजे रात के, इट वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वो बिजनेस प्लान को मैंने फाड़ा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की पूरी फाइल बनी थी उसको फाड़ा, जो इन्वेस्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स थे सबको फाड़ा, ले जा करके डस्टबिन में डाला, अपना हैंडीकैम ऑन किया, मतलब मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। उस टाइम पे हैंडीकैम ऑन किया और जो मन में चल रहा था वो रिकॉर्ड कर दिया क्या मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अगले दिन उसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल दिया उस वीडियो को, और ऐड निकाल दी न्यूज़पेपर में, फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप महेश्वरी। और एक ऐसी चीज करी जिसका मुझे कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है, मन में डर था, बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने यही किया था। तो मैंने कहा अब मैं अपने दिमाग की नहीं सुनने वाला।